पहले तो मैं आप सब दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए हैं। और मैंने पहले भी कल भी मैंने अपने पोस्ट में भी कहा था कि मैं मीडिया को, सारे मीडिया को सरेआम कहूँगा, दावत दूँगा कि वो आके चेक करें और आके ख़ुद पर्सनली बताएं कि यहाँ पे क्या ख़राबी होने लगी है, यहाँ जो पे ये DHO ने जो पोस्ट चढ़ाई है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। सबसे पहले तो मैं एक बात एक्सप्लेन करता जाऊँ कि DHO का, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, मेरी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उसके खुराक के नीचे आते हैं, महकमा सेहत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें कोई चेक कर सकता है, जो अथॉरिटी में चेक कर सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं या फूड इंस्पेक्टर्स हैं। DHO का या ड्रग इंस्पेक्टर्स का हमारी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं। पहले तो मैं लोगों को ये क्लैरिटी बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, आप सब ने खुद विज़िट किया है, सब ने फैक्ट्री देखी है, आप लोगों के प्रोडक्ट्स मेरे आपके सामने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं, मैं खुद, ये मेरी सारी जो फैक्ट्री ऑनलाइन है, ये इसमें सारे कैमरे लगे हुए हैं। मेरी फैक्ट्री का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है, ना कैंडी प्लांट का, ना जूस प्लांट का, इस पर कम से कम 22 कैमरे लगे हुए हैं। और कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको मैं लाहौर हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं इसको खुद बैठ के मॉनिटर कर रहा होता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं इंग्लैंड रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में खुद भी फैक्ट्रीज में काम करता रहा हूँ। इस फैक्ट्री की हाइजीनिक कंडीशंस किसी भी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी के बराबर हैं। इसका प्रोडक्ट, जो मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जूस हो गए, मेरे मिनरल वाटर हो गए, मेरी कैंडीज़ होगी, मेरी निम्को हो गई, ये किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल के बराबर हैं। सिर्फ पाकिस्तान में मुसीबत क्या है कि हम लोग अपनी 2 नंबरियों की वजह से सिर्फ मल्टीनेशनल्स को अपना जगह दी हुई है। अगर हम खुद ईमानदारी से काम करें तो मल्टीनेशनल्स की पाकिस्तान में जगह बचती ही नहीं। यहाँ का पानी ये हमसे 3 गुना महंगा बेचते हैं, यहाँ पे आम लेके यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा उसको महंगा बेचते हैं। किस वजह से? सिर्फ हमारी नलायकी और करप्शन की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना यहाँ कोल्ड रूम है, यहाँ सारा जितना महंगा पल्प आता है वो बावलपुर से आता है। यहाँ पे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे, वो सारे इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं। जितनी मेरी, आप इन सब दोस्तों ने देखा है, जितनी मेरी उसकी जूस की लाइन है या जितनी मेरी मिनरल वाटर की लाइन है, इसमें स्टेनलेस स्टील भी जो लगी हुई है, इसमें कोई लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ। जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल हुई है वो भी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, वो 304 और 316 नंबर होती है, वो टोटल फूड ग्रेड है। मेरी जितनी बॉटल्स हैं, लोगों को इस बात का नहीं पता, मिनरल वाटर में रिसाइकल्ड बॉटल इस्तेमाल होती हैं। मेरी ये बॉटल के सामने, आप सब ने देखा है, ये गैट्रॉन का दाना है, उससे बनाते हैं इंपोर्टेड दाना, या नेस्ले बना रहा है, या कोक, पेप्सी और हम, ये 4 कंपनीज हैं जो गैट्रॉन का दाना इस्तेमाल कर रही हैं, बाकी सारी रिसाइकल्ड बनाती हैं। यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि मिनरल वाटर क्या है। लोग समझते हैं शायद जो हम पानी पी रहे हैं बोतल में वो मिनरल वाटर है। ये मिनरल वाटर नहीं है। मिनरल वाटर बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त आप पानी को बोर में से निकालते हैं तो उसकी सबसे पहले हार्डनेस चेक की जाती है। उसका ये होता है कि अगर 550 से ज़्यादा हार्डनेस हो तो फिर उसको आप मिनरल वाटर में ला ही नहीं सकते, कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, फिर वो बोर आपका नाकाम हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है जब हमने बोर कराया तो जब लाहौर PCSIR से लोग आए, हमारी हार्डनेस 450 से कम थी। इसमें करते क्या, सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है, उसमें सबसे पहले जितने मिनरल, गैर जरूरी मिनरल्स हैं, मतलब आर्सेनिक हो गया, इसमें बहुत किस्म के आयरन और इस तरह के बेशुमार जहरीले मवाद होते हैं, वो आप एकदम निकाल देते हैं। उसको कहते हैं TDS वैल्यू, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने होते हैं, उसको आप 0 कर देते हैं। उसके बाद आप इसकी डोजिंग करते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की डोजिंग होती है, ये शायद किसी को भी ना पता हो। इसकी एक रेसिपी होती है, वो डोज कराते हैं आप। और TDS की जो लिमिट है वो 150 to 170 होती है, उसके बीच में रहती है। फिर उसके बाद एक होती है pH वैल्यू, वो बताती है आपको कि ये बेसिक, ये अल्कलाइन कितनी है या एसिडिटी कितनी है, वो 5.5 से 6.5 के बीच में होती है। अल्लाह का शुक्र है वो भी हमारी वैल्यू बिल्कुल अपने मुताबिक होती है। ये शायद लोगों को, जो मैं बात कर रहा हूँ, शायद लोगों को इसको पता भी ना, उनको पता भी नहीं कि एसिडिटी होती है पानी में या उसको अल्कलाइन किसको बोलते हैं। दूसरी बात, इन्होंने सब जो इसमें तस्वीरें चाहिए हैं, पता नहीं कहाँ से लेके चाहिए हैं। जिस वक्त आप बताएं, आप फैक्ट्री जिसको चल रही होती है, उस वक्त मैं नहीं कहता कि एक आध तस्वीर शायद कोई ऐसी रही होगी, कोई अगर फर्ज किया रफान का हम ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा करते ही कोई नहीं। मैंने कोई देखा ग्लूकोज की टिन की तस्वीरें चढ़ी हुई हैं, तो वो कोई शराब के टिन नहीं है, वो ग्लूकोज की टिन नहीं है। अगर लाहौर से यहाँ तक कैरिज के दौरान कोई लीक कर जाता है उसमें, तो वो हो सकता है कोई एक आध लीक हुआ हो, उसकी वजह से नीचे गंद नजर आ रहा हो। लेकिन मेरी जिस वक्त दिल चाहे, मैं पूरे भिम्बर को इन्वाइट करता हूँ, इवन छोटे छोटे स्कूल जो है अलबैरूनी वाले, इस तरह के और कितने स्कूल्स अपने टूर लगाते हैं या स्टडी टूर्स करते हैं कि आगे देखो कि भिम्बर में कितना अच्छा प्लांट लगा हुआ है। अल्लाह का शुक्र, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्रीज में से मेरी सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, जिसमें हाइजीन का बड़ा बेहतरीन किस्म का हर वक्त इंतजाम होता है। जिस वक्त, अभी नहीं, आज की बात नहीं है, आज के बाद भी जिसका दिल चाहता है, मैं ओपनली कैमरे पे कह रहा हूं, मेरे से पूछे बगैर। हालांकि ये PHA ने भी इजाज़त दे रखी है कि प्रोडक्शन एरिया में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती।
मैं खुलेआम सरेआम सब आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, जो साफी आज नहीं भी आ सके उनको इनवाइट कर रहा हूं। जिस वक्त दिल चाहे, कोई गेट पे आपको रोकने वाला नहीं, जब दिल चाहे आप फैक्ट्री के अंदर जाएं, आप विजिट करें उसको, आपको मैं खुलेआम इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि यहां ऐसी कोई चीज हो ही नहीं रही है। ये मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि ये, बल्कि इस बात आप आज सारे आप लोग साफी गवाह हैं, जो बाकी नहीं आए दोस्त वो भी आके देखें, ताकि आपको जिनको नहीं पता इसको प्रमोट करें कि आपके इलाके में कितनी अच्छी फैक्ट्री लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे मुंह के अल्फाज लें, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखें, आप लोगों ने जो देखा है वो लिखें, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट चेक किए हैं वो लिखें। और जो इसने फजूल किस्म की डॉक्टर महबूब ने बकवास की है, बजाय इसके कि जो इसने करप्शन मचाई हुई है। आप देखें कि जब मैंने MS से कल पूछा तो 5-10 दिन पहले जब ये सारा मामला शुरू हुआ, तो उसने कहा कि बिम्बर के अंदर हाइपेटाइटिस और एड्स के पेशेंट आना शुरू हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह डेंटल सर्जन है। वहां पे इनके पास एक आला होता है जिसको कहते हैं ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन का, उसमें 1000 डिग्री से ऊपर स्टरलाइज होता है। उससे अलावा ये वायरस हेपेटाइटिस एड का किल ही नहीं हो सकता। यहां पे कोई डेंटल सर्जन, मेरा नहीं ख्याल किसी ने BDS किया हो, कोई 8वीं पास है, कोई 9वीं पास है, किसी के पास ऑटोक्लेव को पता ही नहीं शायद होता क्या है, ऑटोक्लेव बुला क्या है। 1000 दफा मना किया है, इसने क्लिनिक बंद भी किए हैं, लेकिन इसने पैसे लेके लोगों से दोबारा क्लिनिक खोल दिए हैं। किसी की डिग्री दोबारा, अगर तुमने सील की है तो तुमने सील किए क्यों है? जाहिर बात है कोई खराबी तुमने सील की है, और अगर वो खराबी दूर नहीं हुई तो तुमने खोल किस तरह दी है? इसकी सिर्फ इस करप्शन को जब मैंने बेनकाब करने की कोशिश की है, जब आप इतना जुल्म है इस बिम्बर के अंदर कि 85%, ये मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, 85% ज्यादा जो है स्टोर्स उनमें जाली दवाइयां मिलने लगी हुई हैं। मुझे यहां पे पता कैसे लगा कि मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुझे नहीं मिल रही थी एक दिन, वो मैं लेने गया तो सेम सॉल्ट वही, उसके पत्ते बिल्कुल फर्क, उसका डिब्बी का रंग फर्क, फौरन पता लग जाता है कि ये फेक दवाई है। यहाँ पे उसके D फार्मेसी या B फार्मेसी नहीं चाहिए, यहाँ पे डिस्पेंसरी का लाइसेंस चाहिए आपको चलाने के लिए अपना मेडिकल स्टोर। लेकिन यहाँ पे किसी स्टोर के ऊपर कोई बंदा जो है ना वो मौजूद नहीं होता। दवाइयाँ इसी तरह सरेआम बेचने लगे हुए हैं, एक्सपायरी डेटें किसी की चेक नहीं करते। पिछले दिन में एक वाकया हुआ है, एक्सपायरी डेट से इन्होंने बच्चा बड़ी मुश्किलों से जिंदगी से वापस आया है। तो आप ये सिर्फ मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ना किसी को, मैंने जिंदगी में कभी किसी की कदारकशी करने की कोशिश नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि ये हेल्थ इमरजेंसी है। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है, वजारत सेहत को भी लिखा है कि ये बिम्बर के अंदर हेल्थ इमरजेंसी है। यहाँ पे अगर आप, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर आप 10 बंदों को चेक कराएंगे तो उनमें से शायद 6 बंदे हाइपेटाइटिस या एड्स पॉजिटिव हों। ये ऐसी चीज नहीं है हाइपेटाइटिस या एड कि सुबह आपको हो तो रात को आपको बुखार चढ़ जाए। ये उस वक्त आपको पता लगे, इंडिकेशंस आएंगी जब आपका जिगर तबाह हो गया होगा या आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई होगी। जिस खामंद को या जिस बीवी को जो डेंटल सर्जन के पास एक दफा गया है, उसको अगर वो आला लगा और उसके बाद वो दूसरे को लग गया है, और आपको मियाँ बीवी को पता ही आगे बच्चों का, वो सारे का सारा खानदान मुतासर हो जाता है। तो इस जालिम आदमी की वजह से पता नहीं कितने लोग इस वक्त तबाह हो चुके हैं। यहाँ मैं लोग खास नाम लेना नहीं चाहता डेंटल सर्जन के, डेंटल सर्जन के हैं और डेंटल क्लिनिक्स के, क्योंकि फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगी बात। उनके पास 8वीं 9वीं की डिग्री भी नहीं है और डेंटल सर्जन सारे बन के बैठे हुए हैं। उसने फिर उनको इजाजत दे दी सबको खोलने के लिए। इसने यहां तक मुझे फोन करके कहा कि चोई साहब आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जब आपके बंदे मैंने पकड़ने की कोशिश की। वो आप क्या, मेरा ये उसका बंदा क्या होता है जो मेरिट के खिलाफ बात कर रहा है, जो फजूल काम कर रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको बंद करो। इसने अगले दिन हमारे कितने बंदे पकड़े हैं। मैंने कहा सबको बंद कर दो, जो जिसके पास नहीं लाइसेंस उसको बंद करो। इसमें हमारा क्या या तुम्हारा क्या? ये बिम्बर के लोगों की सेहत के साथ खेलने वाली बात है। इसकी तकलीफ इसको इतनी हुई है कि इसने ये फजूल किस्म की पोस्ट आज मैंने बुलाया इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं जंग लड़ रहा हूं, मैं पहले कहता हूं मैं माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। इसमें मुझे अब सबकी सपोर्ट की जरूरत है। ये सारे क्या उनके लोग हों या क्या हमारे लोग हों, ये सारे माफिया के लोग हैं। ये दोनों साइडों के अंदर करप्शन कूट कूट के भरी हुई है और इनको खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। ये 3 दहाइयों का गंद है। इस गंद के खिलाफ अकेला मैं नहीं लड़ सकता। अगर मेरी, अब इसने कुछ दिन पहले एक पोस्ट फेक आईडी से पोस्ट चढ़ाते हैं लोग मेरे खिलाफ। इन्होंने कहा जी कि एक्शन के खिलाफ ये इसलिए लिखता है कि शायद ये अपना इंडस्ट्री का, इसने कहा कि जी मेरा बिल कम करो, उसने बिल कम नहीं किया। अभी मैं आपको अपने बिल दिखाता हूं, किसी महीने का मेरा बिल 1.5 लाख से कम नहीं होता और पिछले महीने मैंने 2,25,000 जमा कराए हैं। शायद सबसे ज्यादा बिम्बर का टैक्स मैं पे करता हूं। कोई ऐसी मेरी चीज, इन सारे तबाह कर दिए सारे बिम्बर को, सब महकमों को महकूम कर दिया इन्होंने। इनको सब महकमों, आप मुझे ये बताएं कि किस महकमे में आपको इंसाफ मिलता है? अब अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं। आप सिर्फ पटवार खाने को जाके देख लें, आप पुलिस स्टेशन को जाके देख लें, आप पब्लिक हेल्थ को जाके देख लें।
आप DHQ में जाके देख लें, वहाँ हालात कितने बेहतर हुए हैं। ये नहीं मैं कहता कि मेरे पास जादू की छड़ी है और हमने इस तरह सब कुछ बदल दिया है, लेकिन लोगों को पता लग रहा है कि ट्रेंड सेट हो गया है। क्या हमारे हों क्या उनकी हों, जो गलत काम कर रहा है वो एक्सपोज होने लगा हुआ है। सिर्फ मेरी आप सब साथियों के तौर से एक ही दरख्वास्त है, सब भिंबर की आवाम से, कि मेरा हर सूरत साथ दें। ये मैं माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। मेरी कोई, मुझे ना कोई सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक है, ना मुझे किसी की किरदारकशी करने का शौक है। हाँ, मैंने सब लोग दोस्तों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये जो कहता है ना मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ओ भाई यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम इधर आके करो, जो साबित करना यहाँ आगे करो। ये सारा मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, जो दोस्त नहीं है उनको भी मैं दावत देता हूँ, जिधर जो भिंबर में जो भी साफी है, जो मेरी फैक्ट्री को विजिट करना चाहे, इसको भी, डॉक्टर महबूब को भी मैं कहता हूँ भाई तू यहाँ, वैसे तो दाखिला तेरा ममनू है, लेकिन तुझे आज मैं झूठ देता हूँ, तू भी आके चेक कर यहाँ पे। जो कल तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मेरी टेबल पे इधर बैठो और यहाँ पे आके जो तुमने वीडियो चलानी है वो बताओ कि यहाँ पे क्या 2 नंबरी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है ये सारे आप सामने देख रहे हैं, इधर इतनी सख्त मॉनिटरिंग होती है। मैं इस वक्त मैं बता रहा हूँ 22 कैमरे लगे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है जहाँ मैं लाहौर बैठा हूँ, इस्लामाबाद बैठा हूँ, हर वक्त 24 घंटे ये सारे कैमरे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर ये रात भी बंद भी करके फैक्ट्री चले जाएं तो सारे कैमरे ऑन होते हैं, हर वक्त हमें पता लगा होता है हमारी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी आला पैमाने की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फैक्ट्री चला रहा हूँ, जिसमें मिनरल वाटर, जूस, निम्को और कैंडीज एक इंतहाई आला पैमाने की मैं बना रहा हूँ। जिस बंदे ने आके टेस्ट करना है वो आज 10 दिन तक आपको सबको इजाजत है, आके पिएं, जूस एंजॉय करें, कैंडीज एंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए ले जाएं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इस भिंबर के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री लगी हुई है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने लोगों को बाहर से, लाहौर से बंदे मंगवा के यहाँ पे ट्रेन कराया है। यहाँ पे सारे इस वक्त 50 से 60 एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, जो सारे भिंबर के लड़के हैं, और ज़्यादातर मैंने ख़वातीन रखी हुई हैं, इसलिए कि यहाँ पे माहौल बड़ा ख़राब है, ख़वातीन के काम करने की जगह कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस फैक्ट्री के अंदर, और आप शायद ये तसव्वुर भी ना करें कि यहाँ पे नाइट भी लगती है, ख़वातीन बड़े आराम से करती है, उनको घरों वालों को पता होता है कि बड़ी महफूज जगह पे हैं। मेरे लोग जाके उनके घर का दरवाज़ा नॉक करके उन ख़वातीन को अंदर करके आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है कि मैं भिंबर के लिए काम करने लगा हूँ, भिंबर के लोगों को रोज़गार मुहैया करने लगा हूँ। और इस तरह के जो डॉक्टर है, इस तरह के फजूल लोग अभी और जिनकी दुम पे पाँव आएगा वो बकवास करते रहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला इस करप्ट माफिया के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। इस तरह ना मैं ब्लैकमेल होने वाला हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप सब दोस्तों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।